12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रोमानिया। रोमानिया के बारे में 12 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, रोमानिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ की लड़कियां 16 साल की उम्र से ही दुनिया घूमने निकल जाती हैं और ये इसी उम्र में ही खुद से अपने लिए लाइफ पार्टनर भी तलाश कर लेती हैं। यहाँ की लड़कियां और औरतें इस कदर खूबसूरत हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एक परियों का देश हो, और शायद यही वजह है कि इनकी खूबसूरती की वजह से इनको क्वींस ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। लेकिन जहाँ ये खूबसूरत परियों का देश है, वहीं इस मुल्क को जादूगरनियों का मुल्क भी कहा जाता है, जो अपने ही मुल्क के प्रेसिडेंट पर भी जादू करने से बाज नहीं आती। लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं और यहाँ हर साल पिलो फाइट फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? इसके अलावा हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई जाने वाली उड़न तश्तरी यानी कि स्पेसशिप और रोमानिया के दरमियान क्या गहरा ताल्लुक है? दोस्तों, आपको आज ये सारे फैक्ट्स रोमानिया के बारे में हमारी इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में सुनने को मिलेंगे। और आपको अगर हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रोमानिया एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रोमन यानी कि रोम के लोग। ये एक कबीला हुआ करता था जो कि बल्कान और यूनान के इलाकों में आकर आबाद हुआ और यूनानियों को शिकस्त देकर यहाँ पर अपनी रियासत कायम की। ये 5 सदियां ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया का भी हिस्सा रहा और यहाँ के लोगों ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत करते हुए 1877 में आजादी का ऐलान कर दिया। रोमानिया के लोगों की सरकारी जुबान रोमानियन है, जिसे रोमांस लैंग्वेज भी कहा जाता है यानी कि रोमानवी जुबान, और ये इटली की जुबान से भी काफी ममासलत रखती है। अगर आप खूबसूरत परियों के इस देश जाना चाहते हैं तो आपको एक रोमानियन डिक्शनरी भी अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ अंग्रेजी बोलने को तो दूर की बात, आपको यहाँ पर साइन बोर्ड्स, रेस्टोरेंट और होटलों के नाम और बिल बोर्ड्स भी अंग्रेजी जुबान में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ अतालवी और हंगरी जुबानें भी बोली जाती हैं और हैरान कुन तौर पर यहाँ के लोगों का म्यूजिक भी अतालवी और हस्पानवी जुबानों में लिखा और गाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रोमानिया सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूरोप के क्रॉस रोड्स पर वाक़ है और इसका कुल रकबा 2,48,397 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 1/3 हिस्सा जंगलात, 1/3 हिस्सा पहाड़ों पर, जबकि बाकी का हिस्सा मैदानों और पानी पर मुश्तमिल है। यूरोप का ये खूबसूरत मुल्क 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें से 90% रोमानिया के अपने बाशिंदे हैं, जबकि दीगर कौमों में हंगरी, बल्गारिया और इटली के लोगों की भी बड़ी तादाद शामिल है। जबकि एशियाई ममालिक के लोग यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में काफी बड़ी तादाद में आबाद हैं। दोस्तों, 87% रोमानियन लोग मजहबी तौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, जबकि यहाँ पर 1% मुसलमान भी रहते हैं। दोस्तों, अगर इसके नेबर्स की बात की जाए तो रोमानिया के मगरब में सर्बिया और हंगरी, शुमाल मशरिक में यूक्रेन और जनूब में बल्गारिया वाक़ है, जबकि इसकी एक जानिब ब्लैक सी भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर रोमानिया की मईशत की बात की जाए तो इनका सालाना GDP 248.7 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 31,410 US डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 56,53,800 पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं। रोमानिया की ऑफिशियल करेंसी रोमानियन ल्यू है और आज 2022 में एक रोमानियन ल्यू पाकिस्तानी 41 रुपए के बराबर है। इस मुल्क की मईशत यूरोप में एक तरक्की पजीर मईशत है और ये बाकी यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में काफी गरीब और सस्ता भी है, और इसकी मईशत का ज्यादा इन्हिसार टूरिज्म यानी कि सयाहत और वाइन की एक्सपोर्ट पर है। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क में पीना पलाना बहुत ही आम बात है और शराब एक्सपोर्ट करने के मामले में ये दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, जबकि ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बियर एक्सपोर्ट करने का भी मुल्क है। यहाँ की हसीन परियां भी पीने पिलाने में मर्दों से पीछे नहीं होती और रात गए पार्टीज में यहाँ पर यही सब कुछ चलता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रोमानिया के लोगों के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ कोई भी रेंटेड हाउस यानी कि किराए के घर में नहीं रहता। यहाँ पर 97% रोमानिया के लोग अपने जाती घर में रहते हैं, जबकि बाकी के 3% वो लोग हैं जो कि यहाँ पर रोजगार के घर से आते हैं और किराए के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अगर किसी के पास घर नहीं भी है तो इसकी कंपनी इसे घर लेके देती है। यहाँ की 56% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 44% देहातों में रहती है। रोमानिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े फनकार होते हैं जो कि गैर मुल्की सयाहों को अपनी अदाकारी से अच्छा खासा कंफ्यूज कर देते हैं। यानी ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे आपने कोई गलती कर दी हो या कोई बहुत बड़ा जुर्म अनजाने में कर दिया हो और परेशान हो जाते हैं आप। लेकिन ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज और इंसान दोस्त भी हैं। रोमानिया के लोग इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हैं कि दुनिया का बेहतरीन फास्टेस्ट 4G इंटरनेट यहीं पर पाया जाता है और अमेरिका के लोग भी इस स्पीड को तरसते हैं। यहाँ पर ब्रॉडबैंड की स्पीड 205.89 मेगाबाइट्स पर सेकंड होना एक मामूली सी बात है। दोस्तों, अगर आपको इतनी तेज स्पीड से इंटरनेट मिले तो आप नेटफ्लिक्स पर बैठ के सीजन्स देखेंगे या PUBG गेम खेलेंगे या फिर नाटी अमेरिका खोल के देखेंगे? ऐसा क्या करेंगे? हमें भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रोमानिया को एक हॉन्टेड कंट्री भी कहा जाता
जाता है क्योंकि यहाँ काला जादू करना और कराना सदियों पुराना शोभा है और यहाँ की तेज तरीन इंटरनेट की स्पीड ने यहाँ के मैजिशियंस यानी कि जादूगरों को आलमी सतह पर मशहूर भी कर दिया है। यहाँ पर मौजूद 4000 से ज्यादा जादूगर औरतें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा कमाती हैं और इन जादूगरियों के बकौल यूरोप की लड़कियां और औरतें ट्रू लव यानी कि सच्चे प्यार की तलाश में इनसे राब्ता करती हैं, जबकि एशियन कंट्रीज की औरतें अपने शौहरों को काबू में करने और सास को ठिकाने के लिए भी इनसे राब्ता करती हैं। ब्लैक मैजिक करने वाली इन जादूगरियों की मकबूलियत और इनकी कमाई को देखते हुए रोमानिया की गवर्नमेंट ने 2015 में इन पर 16% टैक्स लगा दिया था, जो बात इनको बहुत ही नागवार गुजरी और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका बदला लेने के लिए इन्होंने अपने मुल्क के प्रेसिडेंट पे भी जादू कर दिया था, लेकिन ये टैक्स अब भी इन पर लागू है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मौजूद हुए बाशियो फॉरेस्ट को रोमानिया का बरमुदा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक इस जंगल में जाने वाला कोई भी शख्स वापस नहीं आ सका और ना ही इनकी तलाश में जाने वालों का कोई नामो निशान मिल सका। इस जंगल के दरख्त भी बहुत अजीब हैं और वहशत फैलाते हैं। रात को तो दूर की बात, यहाँ पर दिन की रोशनी में भी जाने का कोई भी इंसान खतरा मोल नहीं लेता। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, रोमानिया में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह मुख्तलिफ फेस्टिवल्स यानी कि मेले मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत मुनफरिद भी है। इस मुल्क में हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में वर्ल्ड पिलो फाइट डे मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में शादीशुदा जोड़े और गैर शादीशुदा जोड़े भी पिलोज यानी कि तकियों के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ के मुकामी लोग दारुल हुकूमत में जमा होकर इस दिन अपने दिल की भड़ास इन लड़ाइयों में निकालते हैं, लेकिन ये कोई संजीदा लड़ाई नहीं होती, बल्कि इसे मजे के साथ लड़ा जाता है और हंसी खुशी एक दूसरे को तकिए के साथ यानी कि पिलो के साथ मारा जाता है। इस फेस्टिवल का मकसद ये है कि घर में लड़ाई करने के बजाय और ताल्लुकात खराब करने के बजाय एक दूसरे का एहसास करना और जज्बात को समझना चाहिए। ये फेस्टिवल यूरोप के दीगर ममालिक में भी बनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रोमानिया के लोग अप्रैल फूल से ज्यादा पिलो फाइट फेस्टिवल को मनाते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने दुनिया भर के आसेब ज़दा और पुरसरार ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तानों के बारे में तो बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन रोमानिया जैसे जादूगरों और पुरसरार जंगलात वाले मुल्क में यहाँ के ग्रेवयार्ड्स आर्ट और डिजाइन का शाकार होते हैं। बात कुछ यूं है कि यहाँ के लोगों का अकीदा है कि मरने वालों की रूह को खुशहाल रखने के लिए जरूरी है कि इनकी कब्रें खूबसूरत हो ताकि वो अपनी अगली जिंदगी में भी खुश रह सके। मैरी सिमेंट्री नामी एक कब्रिस्तान इस बात की बेहतरीन मिसाल है, जो कि एक आसेब ज़दा जगह की तरह दिखने के बजाय इस मुल्क का एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट भी है, जहाँ की कब्रों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और कतबों पर रंगारंग तस्वीरें बनाई जाती हैं और ये ग्रेव यार्ड की बजाय एक खूबसूरत पार्क का मंजर पेश करता है। अगर आपको कब्रिस्तान के नाम से खौफ भी आता है तो यहाँ आकर आपका ये खौफ ना सिर्फ दूर हो जाएगा, बल्कि यहाँ के कतबों पर बनी हुई आर्टिस्टिक पेंटिंग्स और तस्वीरें और इसका खूबसूरत माहौल घंटों आपको यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर देगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रोमानिया का दारुल हुकूमत है बुचारेस्ट, जिसकी आबादी 20 लाख के लगभग है और मुल्क की ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटी इसी शहर में मौजूद है। लेकिन इस शहर की वजह शोहरत वो इमारत है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग भी करार दिया गया है। ये रोमानिया की पार्लियामेंट की इमारत है और ये सफेद इमारत 7 साल के अरसे में तामीर हुई है और इस पर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की खती रकम खर्च हुई है। 12 मंजिला इस इमारत में 1100 कमरे और 8 अंडरग्राउंड रास्ते मौजूद हैं, जबकि भारी मार्बल स्टील से बनने वाली इस इमारत का सालाना खर्चा यानी कि ईयरली एक्सपेंस 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग है। आपको हैरत का झटका ये जानकर लगेगा कि इतना ज्यादा खर्चा करने वाली इस इमारत के ज्यादातर कमरे खाली यानी कि बंद ही रहते हैं और किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाद दुनिया भर से सयाह इस इमारत को भी जरूर देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपको एक और बात जानकर भी हैरत का झटका लगेगा कि रोमानिया और वस्ती अफ्रीका का मुल्क चैड रिपब्लिक का झंडा एक ही जैसा है, एक ही जैसे रंग और एक ही जैसे डिजाइन, जो दुनिया के किसी और मुल्क के झंडे में नजर नहीं आता। इसके अलावा 2013 में रोमानिया ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि अब तक कोई मुल्क नहीं तोड़ सका। 1145 फीट लंबा और 774 फीट चौड़ा ये झंडा 70 किलोमीटर लंबे धागे से बनाया गया है, जिसका अपना वजन 5 टन था और इस झंडे को पूरी तरह खोलने के लिए 200 अफराद को इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर रोमानिया के लोगों का लिटरेसी रेट जाना जाए यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब, तो वो 98% से भी ज्यादा है। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले में कम पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि ये कम उम्री में ही माँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनके लिए अपने पास तालीम का खर्चा उठाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन अगर रोमानिया के लोगों की जहानत की बात की जाए तो ये दुनिया की
बहुत सी इजादात में अपना हिस्सा डाल चुके हैं। डायबिटिक पेशेंट्स यानी कि शुगर के मरीजों को जिंदगी देने वाली इंसुलिन रोमेनिया के ही मेडिसिन के प्रोफेसर निकोलाई कॉन्स्टेंटिन पोलेस्को ने इजाद की। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि दुनिया के लिए कॉफी मशीन इजाद करने वाले फ्रांसिस्को इले का ताल्लुक भी रोमेनिया से ही था, जो काफी बनाने वाली एक कंपनी में काम करते थे। लेकिन काफी मशीन की इजाद ने इनके लिए और कॉफी लवर्स के लिए एक दुनिया ही बदल दी। दुनिया का पहला जेट इंजन इजाद करने वाले शख्स का ताल्लुक भी रोमेनिया से ही था, जबकि कंप्यूटर का CD-ROM का तोहफा भी इसी मुल्क के बाशिंदे ने दुनिया को दिया था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने अक्सर हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में उड़न तश्तरी यानी कि स्पेसशिप का इस्तेमाल एलियंस को करते देखा होगा, या फिर किसी सुपर हीरो को भी खला में से उड़ाते हुए देखा होगा। और ये एक आम सी बात थी, लेकिन इससे हकीकत का रूप रोमेनिया के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने दिया है। और करीब अब ये स्पेसशिप आपको आसमान में उड़ती हुई नजर आएंगी और इसे आम जेट्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अगर इस मुल्क के सोने के जखायर की बात की जाए तो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा गोल्ड रिसोर्सेज रोमेनिया के ही पास हैं, और इसके एक म्यूजियम में सोने के 2000 से ज्यादा सैंपल्स मौजूद हैं, जो कि कई हजार साल पुराने भी हैं। रोजिया मोन्टाना वो मुकाम है जहां यूरोप का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट जारी है, और इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी करार दे दिया गया है, क्योंकि इसे यूरोप की सबसे कदीम सोने की कान कहा जाता है। एंशिएंट रोमेनियन गोल्ड माइन का कॉन्ट्रैक्ट भी कनाडा की एक कंपनी को ही दिया गया है, जो बड़ी तादाद में यहाँ से सोना निकाल रही है और रोमेनिया की मुईशत को मजबूत करने में अहम किरदार भी अदा कर रही है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपको ये जानकर भी एक हैरत का झटका लगेगा कि रोमेनिया ने किसी और मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान से 1 मिलियन वर्कर्स यानी कि 10 लाख वर्कर्स की डिमांड की, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स के अलावा स्किल्ड लेबर्स भी शामिल हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और रोमेनिया की हुकूमत में कई मुआहिदात पर दस्तखत भी हो चुके हैं, और अनकरीब पाकिस्तान से बैरून मुल्क यूरोप में कमाई की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए इस मुल्क का वीजा हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप भी इस मुल्क में रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो लाइक करके हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें, और इसके अलावा रोमेनिया के हवाले से आपको कोई दिलचस्प बात मालूम हो तो हमें कमेंट में लिख के आगाह जरूर करें। मजीद ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।